कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उन। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एवरग्रीन श्रृंखला का पार्ट सेकंड है। इसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन हैं उनका हम लोग उल्लेख करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन में विविधतापूर्ण तरीके से पूछे गए देखे गए हैं। जिंदगी की कोई शॉर्टकट नहीं होती, समझाने का एक तरीका होता है। वन लाइनर हमेशा घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर आधारित इंस्टीट्यूट में आज दो इंस्टीट्यूट को विस्तार से देखने का काम करेंगे। पहला इंस्टीट्यूट है IUCN। कभी कभी कंपटीशन में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका गठन 1948 में यानी 1948 में हुआ था। यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रथम संस्था है, यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर बना हुआ पहला इंस्टीट्यूट यही है। यह संस्था स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में 1948 में स्थापित की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य प्राकृतिक स्थिति के संरक्षण को बनाए रखना है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, इकोलॉजी को प्रिजर्व करना इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है। यह संस्था रेड डाटा लिस्ट भी जारी करती है, और इस लिस्ट में वो प्रजातियां होती हैं जो असल में संकट की स्थिति में होती हैं। रेड डाटा लिस्ट की शुरुआत 1963 से हुई थी, लेकिन 1969 से इसे कंटिन्यूअस वे में निकाला जा रहा है। कंटिन्यूअस वे का आशय यहां पर प्रत्येक 4 वर्ष बाद है। रेड डाटा लिस्ट की 8 श्रेणियां हैं। यहां पर 8 श्रेणियां हैं। EX, अब इन श्रेणियों के बारे में विस्तार से जान लें। EX इसका मतलब है एक्सटिंक्ट, यानी जो विलुप्त, यानी जो खत्म हो गई हैं। इसमें वो प्रजातियां शामिल होती हैं जो इस धरा पर मौजूद ही नहीं है, न ही किसी जू में है, न ही किसी सेंचुरी में है। इस धरा पर यानी इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। AW यानी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी वन विलुप्त। इस श्रेणी में वो प्रजातियां आती हैं जो वनों से पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन इनको चिड़ियाघर या किसी कृत्रिम आवास में इनको संरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। CEN यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड, और क्रिटिकल एंडेंजर्ड में वो प्रजातियां होती हैं जिनका वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, यानी वो प्रेजेंट में भी है लेकिन वन से
निकट भविष्य में वो समाप्त हो सकती हैं। किसी भी प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी में रखने का निम्न आधार है। अब संकटग्रस्त श्रेणी होगी तो उसके पूरा का पूरा ब्यौरा भी बनेगा। तो वो आधार क्या है? नंबर 1, 10 वर्षों में प्रजातियों की संख्या 70% से ज्यादा कमी देखी गई है। यानी 10 वर्ष के अंदर उस अमुक प्रजाति में 70% से ज्यादा कमी देखी गई है। सेकंड नंबर है 20% प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका हो। इसके अतिरिक्त यदि प्रजातियों की संख्या 2500 से कम है या 5 वर्षों में 20% होने की संभावना है। यानी कहने का मतलब 20% प्रजातियां जिसकी विलुप्त होने की यानी उनको खत्म होने की संभावना हो, या 2500 से वो प्रजातियां कम रह गई हैं संख्या में, या 5 वर्षों में 20% की कमी उनमें आई है, तो उन्हें हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबल यानी संवेदनशील। वल्नरेबल में वनों में किसी प्रजाति के संकटग्रस्त होने की संभावना हो। इसके अतिरिक्त प्रजाति की संख्या यानी वन में वो संकटग्रस्त होने की संभावना है, लेकिन प्रजाति की संख्या में नंबर 1, 10 वर्ष में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई है। यानी 10 वर्ष में उसकी आधी जनसंख्या रह गई है, अथवा प्रजातियों की संख्या 10,000 से कम हो गई है। हमने एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देखा था, वहां पर प्रजातियों की संख्या 2500 से कम रह गई थी, लेकिन वल्नरेबल में यानी जो संवेदनशील है उसमें 10,000 से कम हो गई हो, या 10 वर्ष के अंदर 10% की कमी आ गई हो, या 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो, तो उसे हम संवेदनशील में रखते हैं, यानी वल्नरेबल कैटेगरी में रखते हैं। एंटी नियर थ्रेटेन, यानी नियर मतलब नजदीक और थ्रेटेन मतलब धमकी, संकट। तो निकट भविष्य में जो संकटापन्न है, शुद्ध हिंदी होगी इसकी संकटापन्न। इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है। निकट भविष्य में 2, 4, 10, 5 साल में संकटपन्न हो जाएगी। एलसी यानी लीस्ट कंसर्न, यानी संकट मुक्त, यानी इस प्रजाति पर संकट के बादल मंडरा नहीं रहे हैं। इसमें वो प्रजातियां आती हैं जिनको भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा ना के बराबर होता है। डीडी यानी डाटा डेफिशिएंट, यानी आंकड़ों का अभाव। इसमें वो प्रजातियां हैं जिनके विषय में आंकड़ों की कमी से उसके संरक्षण की स्थिति और संकट का अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट है एनी यानी नॉट इवेल्युएटेड, यानी जिसका आकलन न किया जा सके, यानी अनाकलित। इस प्रजाति के संरक्षण के संबंध में IUCN के संरक्षण मानदंड का आकलन अभी IUCN ने कि इनके संरक्षण का मापदंड का आकलन क्या होना चाहिए, IUCN ने इसे अभी बनाया नहीं है। ये तो हमने IUCN देखा। IUCN के अंदर हमने रैग डाटा लिस्ट देखी जिसे IUCN जारी करता है। रैग डाटा लिस्ट की हमने 8 श्रेणियां देखी। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इन श्रेणियों के इंग्लिश में हमने नाम भी जाने और उनका हिंदी में नामकरण को भी हमने जाना। अब दूसरी संस्था है WWF,
इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी शुद्ध हिंदी है वर्ल्ड विश्व वाइल्ड वन लाइफ जीव और फंड मतलब निधि, यानी वन विश्व वन्य जीव निधि। इस संस्था की स्थापना 1961 में हुई थी। WWF का गठन 1961 में किया गया था। WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसका लोगो पांडा है। प्रश्न पूछा जा चुका है तमाम कंपटीशन में कि WWF का लोगो क्या है, वो पांडा है। WWF वन जीव के रखरखाव के लिए मानक तय करता है, यानी इनके स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए उनको डिसाइड करने का काम WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का काम है। अब जैसे इनमें मानक में क्या क्या आता है, जीवों को कितना भोजन दिया जाए, यानी उनकी लाइफ को बचाने के लिए संकटग्रस्त में आ गई हैं, उनको कितना भोजन दिया है जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। इनका परिवेश कैसा हो, यानी इनका आवास उसका एटमॉस्फेयर कैसा हो, इसका भी सुझाव WWF नामक संस्था देगी। इसकी देखरेख कैसे किया है, कोई जीव बीमार हो गया या किसी जीव को कोई अन्य तकलीफ हो गई, उसकी देखरेख के पूरा निर्देश भी WWF मुहैया कराता है। WWF की गाइडलाइन चिड़ियाघरों पर भी लागू होती है, क्योंकि जितने भी हमने देखा था कि एक्सटिंक्ट हैं, यानी विलुप्त प्राय तो खत्म ही हो गए, लेकिन हमने देखा था क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति को जो चिड़ियाघरों में रखा जाता है या कृत्रिम आवास देकर उसमें रखा जाता है, तो उसकी गाइडलाइन भी WWF ही देगा। यह संस्था यानी WWF वन जीवों पर शोध करने का काम भी करती है। इस तरह मित्रों हमने देखा कि आज के अपने इस वीडियो में हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर महत्वपूर्ण 2 संस्थाओं के विषय में जाना। इसी का क्रम में अगले क्रम में कल के वीडियो में आपको 2 संस्थाएं या उससे अधिक संस्थाएं मिलेंगी। तब तक के लिए मुझे विदाई दें और मेरे चैनल को आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।